दोस्तों अगर आपके भी ईमेल पर यदि सी केवाईसी करके कोई मेल आया है साथियों, तो आज हम वही बताएंगे कि आपके यानी कि ईमेल आईडी पे आपको सी केवाईसी करके जो मैसेज आया है यानी कि ईमेल आया है वो क्या है साथियों। तो ये आपको बता दें साथियों, सी केवाईसी का क्या फ़ायदा है साथियों, सी केवाईसी क्या है, इसका क्या ज़रूरत पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, सी केवाईसी से रिलेटेड सभी बातों को बताएंगे साथियों। तो मुख्य रूप से अगर सी केवाईसी का बात किया जाए साथियों, तो सी से सेंट्रल होता है। केवाईसी का मतलब आप जानते ही होंगे साथियों कि नो योर कस्टमर साथियों, यानी कि किसी कस्टमर के यानी कि रिकॉर्ड को यानी कि कस्टमर के रिकॉर्ड को जो रखा जाता है, कस्टमर के जानकारी को जो रिकॉर्ड करके रखा जाता है, वही सी केवाईसी होता है साथियों। एक डायरेक्ट केवाईसी होता है, एक सी केवाईसी होता है। यानी कि केवाईसी मतलब कि आपको यानी कि किसी एक स्टेट या यानी कि पर्सन को मुख्य रूप से नहीं, यानी कि एक नॉर्मल रूप से केवाईसी कराना पड़ता है बैंक में। लेकिन आपको जब सी केवाईसी कराना पड़ता है साथियों, ये आपको मुख्य रूप से बैंक से यानी कि आपको मैसेज आता है सी केवाईसी का, यानी कि आपको सेंट्रल लेवल पे आपका केवाईसी हो जाता है। अगर आपका केवाईसी यानी कि मान चलिए कि आपका किसी बैंक में अकाउंट है साथियों, तो आपको यानी कि एक साल में आपको यानी कि पर साल केवाईसी कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा यानी कि क्लोज हो जाएगा। फिर से आपको सी केवाईसी यानी कि केवाईसी देने के बाद आपका अकाउंट पुनः जो है चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप सी केवाईसी करा लेते हैं साथियों, तो आपको पर साल यानी कि पर ईयर सभी सालों में आपको केवाईसी कराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें एक सी केवाईसी नंबर मिलता है, वो आप दे के बिना किसी डॉक्यूमेंट दिए हुए आप सी केवाईसी यानी कि केवाईसी का एक बार सी केवाईसी करा लीजिएगा, तो आपको सी केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं होगा। आपको प्रत्येक साल यानी कि डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। अगर बात किया जाएगा सी केवाईसी का, तो ये मुख्य रूप से CERSAI संस्था के तरफ से सी केवाईसी होता है साथियों, जो कि आपको यानी कि अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ सी केवाईसी का इसी तरह का डॉक्यूमेंट होता है साथियों। ये आपको मुख्य रूप से बैंक से यानी आप जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपका ईमेल जब मांगता है, तो ये बैंक जब आपके यानी कि आपके नाम से सी केवाईसी जारी करता है, तो आपके ईमेल पे सी केवाईसी आता है, जो कि अभी आप यानी कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वही आपका सी केवाईसी है। आपके ईमेल आईडी पे आएगा। सी केवाईसी एक नंबर होता है। यदि आपका बैंक कभी भी सी यानी कि केवाईसी कराने के लिए बोलता है, तो आप यानी कि सी केवाईसी नंबर दे दीजिए, आपको केवाईसी कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथियों। तो यानी कि आप केवाईसी नंबर एक बार दे दीजिए, सी केवाईसी नंबर, उसके बाद आपका बार बार केवाईसी आपको बैंक में नहीं कराना पड़ेगा। यही सी केवाईसी होता है। ये मुख्य रूप से आपको बता दिए कि CERSAI संस्था के द्वारा सी केवाईसी आपको यानी कि होता है साथियों। तो अभी आपको अपने ईमेल पे ले जाएंगे और दिखाएंगे कि सी केवाईसी कैसे होता है साथियों। वीडियो को लास्ट तक जो मुख्य रूप से आपको यानी कि ईमेल में कुछ इस तरफ का मैसेज आया होगा साथियों, यानी कि डियर यानी कि रमन कुमार, ग्रीटिंग फ्रॉम सेंट्रल केवाईसी यानी कि रजिस्टर योर रिकॉर्ड हैज़ बीन रजिस्टर्ड सेंट्रल यानी कि रजिस्टर्ड सेंट्रल केवाईसी हैज़ बीन अपडेटेड बाय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक के तरफ से आया है। 5/8/2022 को ये मैसेज आया है। योर करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोटोग्राफ हैज़ बीन अपडेटेड साथियों, ऐसे करके मैसेज आया है। अगर आपके भी यानी कि फ़ोन में है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड करके ऐसा मैसेज आया है, तो वो बैंक के माध्यम से है। बैंक आपका सी केवाईसी करा चुका है साथियों। आपको इसमें नीचे जब जाइएगा, तो आपको सी केवाईसी एक नंबर मिलेगा साथियों, यानी कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। देखिए, यहाँ से आप सी केवाईसी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका सी केवाईसी खुल जाएगा। उसमें एक सी केवाईसी एक नंबर होगा साथियों, जो भी आपका उसके बाद जो भी कंपनी वगैरह आपको बैंक या कुछ भी अगर आपको यानी कि केवाईसी कराने के लिए बोलता है, तो आप इस नंबर को दे दीजिएगा, प्रोवाइड करा दीजिएगा, यानी कि सी केवाईसी का आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप समझ गए कि सी केवाईसी क्या है साथियों, सी केवाईसी का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है साथियों। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।